जय हिंद भाई। हाँ तो भाई कैसे हो सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे ही होंगे। भाई एयरफोर्स का एग्ज़ाम करीब आ रहा है। कितने दिन बचे हैं आपके पास में? कि सर मुश्किल से 20 से 22 दिन बचे। भाई दिन तो आपके पास 20 ही बचे। क्यों बचे? कि भाई आज तारीख हो गई 24 आपकी, और आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं 22 से है ना। अब मेन मुद्दा ये है कि सर 22 से एग्ज़ाम है, 24 ही 28 दिन बचने चाहिए, एक महीना बचा है भाई। कम से कम 5 से 6 दिन पहले आप लोग रिवीजन में लग जाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पास पढ़ने के लिए तो 15 से 20 दिन बचे। 15 से 18 दिन ही मान के चलो आप। अब इन दिनों में बच्चों की क्या प्रॉब्लम आ रही है इस इनटेक वालों के, कि कॉलेज के पेपर साथ में आ गए भाई, आ रखे हैं सभी के। तो वो कॉलेज वाला पढ़ रहे हैं, उन वो इस साइड में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कई बच्चे ध्यान दे भी रहे हैं, तो अब उनको लास्ट मोमेंट पे ये आ रहा है कि सर हम अब लास्ट मोमेंट पे एक महीने में क्या पढ़ें। तो भाई ये बात आपकी बिल्कुल जायज़ है कि लास्ट मोमेंट पे क्या पढ़ना चाहिए, लास्ट के एक महीने में क्या पढ़ना चाहिए, जिससे कि आप सिलेक्शन की तरफ एक कदम और बढ़ा लो, है ना। तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ, इम्पोर्टेंट। भाई देखो, सबसे पहले तो अपन पेपर डिस्कस करते हैं। पेपर डिस्कस का मतलब क्या है? देखो, अपने मैथ वाई ग्रुप का बता रहा हूँ भाई मैं। जैसे मैथ है, मैथ कितने नंबर की आती है भाई? 7, कभी 7 नंबर का एवरेज रहता है, कभी 6 का रहता है, कभी 8 का हो जाता है। इससे ज़्यादा एवरेज नहीं रहता है मैथ का, है ना, आपको ही पता है। मतलब 6 से लेके 8 नंबर की मैथ रहती है आपकी, रहती है हर बार। अच्छा, जीके, जीके के अंदर भी भाई कई बार 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कई बार 8 तक भी आ जाते हैं, मतलब मैथ में कम हो जाते हैं। इसके अंदर कई बार 15 भी आ जाते हैं, 18 भी आ जाते हैं भाई। 18 क्वेश्चन मैंने देखे हैं आते हुए। ठीक है, आप मांगोगे तो मैं आपको पेपर भी प्रोवाइड करवा दूंगा, उस चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश के सबको पता ही है 20 क्वेश्चन आते हैं, आएंगे अब की बार भी, इसमें कोई वो नहीं है। तो सबसे पहले मेन मुद्दा आता है इंग्लिश का, कि सर इंग्लिश वाला क्या करें। तो भाई आपको जैसे सिंपल सा पता है, इंग्लिश के अंदर 5 नंबर का अपना पैसेज बन जाता है क्या? कई बार 4 का बन जाता है, कई बार 5 का बन जाता है। अब पैसेज के आप खुद ही प्रैक्टिस करोगे, कोई भी गाइड उठा लो, ल्यूसेंट ले लो, एसके पब्लिकेशन ले लो, कुछ भी ले लो, केडी कैंपस ले लो, जिससे भी आपका मन करे। मैं तो यही बोलता हूँ कि भाई एसके उठा लो या ल्यूसेंट उठा लो। केडी कैंपस थोड़ी हायर लेवल के लिए हो जाती है, एसएससी लेवल के लिए। आप लोगों के भाई एक तरीके से बेनिफिट है आपको, ताकि जब भी आप एसएससी की प्रिपरेशन करोगे तो आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई लेवल चला जाता है, उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी सी अप लेवल में मिल जाएगी आपको, है ना। तो इसलिए आपको करना क्या है, ल्यूसेंट या एसके उठाओ, उसके अंदर से डेली एक पेसेज लगाना शुरू कर दो। ठीक है, तो आपके कितने नंबर हो गए? 4 नंबर तो पेसेज के हो गए क्या? कि हाँ सर पेसेज के हो गए 4 नंबर, बिल्कुल आते हैं। उसके बाद आते हैं एरर के क्वेश्चन। अब जिसने क्वेश्चन पेपर दिए हैं, लास्ट इनटेक दिया है, कमेंट में बताओ एरर के कितने क्वेश्चन आते हैं। बेटा 3 से 4 क्वेश्चन आपको एरर के देखने को मिलते हैं। सेंटेंस में एरर फाइंड आउट करना, मैंने 2-3 क्लास डाली भी थी, अभी आपकी कल से फिर से क्लासेस लेऊंगा इंग्लिश की रेगुलर। तो उसके अंदर आपको ओनली एरर वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और आपके एरर के क्वेश्चन जो रूल में बताऊंगा डायरेक्टली उनसे पढ़ेंगे। पिछले 5 साल के पेपर जो बच्चे दे रहे हैं भाई, कंटिन्यूस ईयर से बच्चे देते आ रहे हैं, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो। आपके जो फ्रेंड सर्कल में हो या जिन्होंने लास्ट इनटेक दिया है, वो बच्चे भी जो मैं रूल लिखवा रहा हूँ उनसे देख सकते हैं कि भाई उनका क्वेश्चन बाहर से आया था नहीं आया। एरर का क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। तो 3 नंबर आप एरर के मान के चल सकते हो, ये कई बार 4 भी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप तो 3 मान के चलो, ठीक है बेटा। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपके आर्टिकल के आने कन्फर्म है। 2 क्वेश्चन आर्टिकल के किसके आगे? 2 आर्टिकल के आगे। एक क्वेश्चन आपका आ जाता है प्रीपोजिशन का, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन प्रीपोजिशन का आ जाता है। कितने क्वेश्चन हो गए? कि सर 4 3 7, 7 और 3 10 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद में एक आता है आपके एंटो, और एक आता है आपके साइनो एंटो। एक क्वेश्चन आता है आपके आइडोम का, है ना, या फिर एक क्वेश्चन आ जाता है आपके वन वर्ड का, वन वर्ड। ठीक है, इन दोनों में से एक ही आती है, दोनों नहीं आती। ठीक है, उसके बाद बचता क्या है आपका? उसके बाद आपका क्वेश्चन आ जाता है फिलर्स का। 2 क्वेश्चन आ जाते हैं फिलर के भी, 2 क्वेश्चन आ जाते हैं फिलर के, ठीक है बेटा। उसके बाद आपके जो है कितने क्वेश्चन हो गए? 2 3 और 2 5, 1 6, 2 8, 8 और 7 15 क्वेश्चन हो गए। 15 क्वेश्चन हो गए। अब बचे कितने क्वेश्चन? कि सर 5 क्वेश्चन बच गए।
5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो आपके आएंगे, एक आ जाएगा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना, एक आ जाएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, है ना। तो क्या आ जाएगा, एक तो आ जाएगा एक्टिव पैसिव से, और जो एक क्वेश्चन है वो आ जाएगा आपका नरेशन से। अब कितने क्वेश्चन बचे कि सर 3 क्वेश्चन बच गए। अब देखो भाई 3 क्वेश्चन बचे, इनमें से एक क्वेश्चन है वो आ जाता है आपका, या तो नाउन पूछ लेगा, एडजेक्टिव दे देगा आपको, या फिर एडजेक्टिव दे के नाउन पूछेगा, या फिर नाउन दे के एडजेक्टिव पूछ लेगा, या एडवर्ब भी पूछ लेता है कई बार। एक क्वेश्चन आपके ये आ जाता है, मतलब नाउन फॉर्म का, नाउन फॉर्म। ठीक है, आपके कितने क्वेश्चन हो गए बेटा? 18 क्वेश्चन हो गए। गिनो देखे, 4 3 7 2 3 10 2 12 14 16 17 और एक 18 क्वेश्चन हो गए आपके। अब बच गए 2 क्वेश्चन कि सर ये 2 क्वेश्चन कौन से बचे? बेटा इन 2 क्वेश्चन का क्या रहता है, कई बार पैसेज के अंदर 5वां क्वेश्चन जोड़ देता है और उसमें भी एक एंटोसाइनो में से कोई सा भी एक पूछ लेता है, या फिर क्या करता है एरर वाले 4 क्वेश्चन कर देगा, ठीक है, या फिर प्रीपोजिशन से 2 क्वेश्चन कर देगा, इतना ही पूछता है। अब प्रीपोजिशन भी आपकी फिक्स प्रीपोजिशन आती है भाई, इतना ही बता दूँ मैं आपको, फिक्स आएगी, फिक्स प्रीपोजिशन आएगी। तो जो आप पढ़ते रहते हो ना, ऑन ऑफ इनटू एट वगैरह, वो छोड़ो, फिक्स प्रीपोजिशन याद करो। अगर आपसे याद नहीं हो रही बता दो, मैं आपको क्लास दे दूंगा। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, नरेशन एक क्लास का टॉपिक है बेटा, दोनों ही आपको मैं कंप्लीट आउट करवा दूंगा, इनकी टेंशन छोड़ो आप। नरेशन की, आर्टिकल इनकी, एक्टिव पैसिव की, उसके बाद में आप इनकी प्रीपोजिशन की, नाउन फॉर्म की, एरर की और आर्टिकल की, ये नंबर आप मेरे पे छोड़ सकते हो बेटा। कितने हैं? 1 3 4 5 6 7 8 9 नंबर हो गए क्या? 2 3 2 5 3 8 1 9 9 नंबर तो आपको मैं 2 से 3 दिन में कंप्लीट आउट करवा दूंगा, ठीक है बेटा। उसके बाद रहे पैसेज की, तो बेटा पैसेज जितना आप निकालोगे उतना बनेगा, ठीक है। उसके बाद एंटोसाइनो। अब ये एंटोसाइनो का क्या करें? अभी आपके पास में कितने दिन बचे हैं बेटा? कि सर जोर मार के 15 दिन है। कोई भी बुक उठा लो, एंटोसाइनो याद करना चालू कर दो, दिन के 3 3 4 4, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये नहीं बोलूँगा 10 याद करो बेटा, 3 3 4 4 याद करना चालू कर दो। उनके मीनिंग्स ज़रूर याद कर लेना। और पेपर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि पेपर के अंदर इतने हार्ड एंटोनियम सिनोनियम्स भी नहीं आते हैं कि आप लोग नहीं कर पाओ। अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग पता लग जाता है तो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो आप लोग आराम से, और आपका एंटोनियम सिनोनियम भी गलत नहीं होता है, ठीक है बेटा। आपको 1 वर्ड भी मैं करवा दूंगा, ठीक है, और आइडोम फ्रेज भी करवा दूंगा अगर बोलोगे तो। इनकी पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, या फिर आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगा। अब आप पहले तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जो न्यू है डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इन टॉपिक पे आने वाली वीडियो सबसे पहले मिले आपको, है ना। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे मैं आपको इनकी पीडीएफ दे दूंगा, आप वो पढ़ लीजिए, आपके लिए सफिशेंट है, ठीक है। तो इंग्लिश का मैटर हुआ ख़त्म। चलो आते हैं मैथ में। इसके अंदर बेटा 18 नंबर आप ला सकते हो आराम से, 18 नंबर आसानी से ला सकते हो आप लोग। अब वो आपके ऊपर है, आप इन 20 दिन को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है। चलो अब आगे बात आती है अपनी मैथ की। बेटा मैथ में 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। पहला ही क्वेश्चन ले लो आप, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा एवरेज से, यानी कि औसत से। 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा आयु से, यानी कि एज से। 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं इसमें प्रॉफिट लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है बेटा। उसके बाद 1 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें रेशियो एंड मिक्सचर से, मिलावट लाल वाले से, ठीक है बेटा। कितने क्वेश्चन हो गए? 2 1 3 1 4 1 5 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका जो है वो आ जाता है कि कौन से कि सर एक क्वेश्चन हमारा रेशियो से हो गया, प्रॉफिट लॉस से हो गया, आयु से हो गया, एवरेज से हो गया, एचसीएफ एलसीएम से आ जाता है, एचसीएफ एलसीएम से आ जाता है। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन जो है, कई बार एक आ जाता है, कई बार 2 भी आ जाते हैं। किससे आते हैं? मेंसुरेशन से आ जाते हैं, मेंसुरेशन, ठीक है बेटा। ये था आपका मेन, इससे बाहर नहीं आता है। कई बार वो डिविडेंड वाला पूछ लेता है, या फिर कितना रिमाइंडर बच रहा है वो पूछ लेता है, इससे ज़्यादा नहीं पूछता है मैथ में। बेटा आपको ये टॉपिक करवा रखा है, ये टॉपिक करवा रखा है मैंने, और भी 2 3 टॉपिक्स और करवा रखे। हाँ सच में एक क्वेश्चन आपके है वो टाइम, वर्क, डिस्टेंस, स्पीड
से आ जाता है, एक क्वेश्चन आ जाता है, बहुत बार आता है, ठीक है। मतलब इसका एक कर देते हैं, कई बार दो आते हैं, वो जनरली एक ही आता है, इसका क्वेश्चन श्योर आता है बेटा। तो ये मैंने करवा रखा है आपको, ये मैंने करवा रखा है, ये मैंने करवा रखा है, ये करवा दूंगा आपको, और ये एक क्लास का टॉपिक है बेटा, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूले से आते हैं आपको ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जुगाड़ लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला। इसके डायरेक्ट ट्रिक से आएंगे, इसके डायरेक्ट ट्रिक से आएंगे, इसके डायरेक्ट ट्रिक से आएंगे, आपको ट्रिक बता रखी है। जिसने नहीं देखी हो प्लेलिस्ट बना रखी है, जाके देख सकता है भाई आराम से, ठीक है। बाकी इनका एक क्लास में ही इनको ख़त्म, एक क्लास में ये ख़त्म आपका, ठीक है बेटा, और एक क्लास में ये दोनों ख़त्म आपके। एलसीएम एचसीएफ से तो आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा कौन सा आने वाला है, उसके डिजिट चेंज हो सकती है, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज नहीं होगा बेटा, इतना ही बता रहा हूँ, ठीक है। और जो मैंने आपको ये टॉपिक करवा रखे हैं ना, इनके अंदर भी देख लेना, लैंग्वेज सेम मिलेगी आपको, बस डिजिट चेंज मिलेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। अब बात आती है जीके की, कि सर जीके में क्या पढ़े। तो बेटा जीके में बहुत सिंपल सा है, क्या पढ़ना है, पहले तो आपको पढ़ना है जो आपकी लोक नृत्य है, ठीक है, लोक नृत्य, ठीक है सर। उसके बाद क्या पढ़े, लोक नृत्य पढ़ लिए। उसके बाद करंट में आपके सीएम और गवर्नर कौन है, सीएम व गवर्नर यानी राज्यपाल, ठीक है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। उसके बाद क्या पढ़े सर, उसके बाद आपको जो पढ़ना है कि भारत में प्रथम महिला पुरुष कौन थे, ये वाले, ठीक है, प्रथम महिला पुरुष, ठीक है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ने हैं ये आपके मुद्रा व राजधानी, राजधानी कि सर उसके बाद क्या पढ़े, मुद्रा राजधानी हो गई भाई, इन टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है आपके। उसके बाद अगर मैं और बताऊं आपको, तो अभी अब की बार जो एक नया पैटर्न चला था पीछे एसएससी के एग्जाम में, कि ग्राउंड की लंबाई पूछ रहा था, तो वो भी आपको करवा देंगे, उसके भी ऐसा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी ये टॉपिक हैं आपके, और अगर इसमें एक आध टॉपिक और जोड़ना चाहें अपन, जिससे क्वेश्चन आते हैं आपके, एक आते हैं आपके अभ्यारण से, ठीक है बेटा, अभ्यारण से आता है, एक बार कई बार आपके आ जाता है मिट्टी से, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपके आ जाता है बुक से, और अगर एक क्वेश्चन और मैं आपको बताऊं तो खेल से संबंधित आ जाता है आपके। इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आते हैं जीके से बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन श्योर आता है, जो मैंने करवा भी रखा है, ये आपको मैं ट्रिक से बताऊंगा, इसकी आपकी क्लास कल या परसों में हो जाएगी, एकदम बिल्कुल ट्रिक से बता दूंगा। ये मुद्रा करवा रखी है मैंने आपको, अभ्यारण, और ये भी मैं आपको करवा दूंगा। ये 2 या 3 घंटे के लेक्चर में पूरा जीके कंप्लीट आउट करवा दूंगा मोस्ट बेटा। अभ्यारण आपको इतने बताऊंगा, कम से कम अभ्यारण बताऊंगा, उसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन नहीं बन के आएगा बाहर से। एक बांध है, बांध से क्वेश्चन नहीं आ रहा है पिछली 2 इंटेक से, लेकिन अगर आ जाएगा तो आपको वो बांध भी करवा दूंगा मैं, ठीक है बेटा, वो भी नहीं छोड़ेंगे। मिट्टी, मिट्टी आपका सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक है, मिट्टी के अंदर 3 नाम बताने हैं, चौथा नाम नहीं आएगा आपके, ठीक है। किताबें बेटा, किताबें आपको करंट वाली पढ़नी पड़ेंगी, बाकी जो मोस्ट किताबें हैं वो ही बता दी जाएंगी आपको। खेल से संबंधित तो बेटा आपको जो करंट में इवेंट हुए हैं वो आप खुद पढ़ो तो ठीक है, वरना कमेंट कर देना, वो भी आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं रीजनिंग पे। भाई वाई ग्रुप के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर रीजनिंग इंपॉर्टेंट रखती है। क्यों रखती है, अब कई बच्चे बोलते हैं सर रीजनिंग को पढ़ाओ। बेटा एक चीज़ बताओ, रीजनिंग के अंदर आज तक मैंने बहुत से स्टूडेंट हैं, जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में रहे हैं, जिनको मैंने पढ़ाया है, उनको मैंने 2 से ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ाए। कौन कौन से टॉपिक, कैलेंडर पढ़ाता हूँ, एक क्लॉक पढ़ाता हूँ, तीसरा टॉपिक नहीं पढ़ाता बेटा उनको, ठीक है। और कैलेंडर 2 तरीके से पढ़ाता हूँ, क्लॉक का डायरेक्ट फॉर्मूला दे देता हूँ, एक फॉर्मूला सब में इम्प्लीमेंट होता है, कुछ भी निकालो आप। अब इससे ज़्यादा क्या ही कर सकता हूँ यार मैं, ठीक है। तो कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं आया था, पिछले इंटेक में नहीं आया, उससे पिछले इंटेक में ज़रूर आया था, डायरेक्ट डेट का आया था, 15 अगस्त 1947 को क्या वार था, ये शुक्रवार का वार था, उसका आंसर ये क्वेश्चन आया था, जो पीछे वाला इंटेक था। अभी जो इंटेक हुआ जनवरी में, उस इंटेक में क्वेश्चन नहीं आया कैलेंडर से, ना ही क्लॉक से क्वेश्चन आया। हाँ 1-2 शिफ्ट में क्लॉक से क्वेश्चन आए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सभी शिफ्ट में नहीं आया है, कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया था। हाँ पेपर फोल्डिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है भाई एयरफोर्स, पता नहीं क्यों दे रहा है, लेकिन पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन दे रहा है हर बार। तो इसमें आप देख सकते हो, एक तो क्लॉक है,
एक आपका हो गया कैलेंडर, एक आपका आ गया पेपर फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये कागज़ काटना बोलते हैं इसको, ठीक है। एक आ जाता है आपका वोटर इमेज या फिर मिरर इमेज, ठीक है। एक आपकी आ जाती है सीरीज, ठीक है। एक आपका आ जाता है पैटर्न। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो एक ही होती है, बेटा एक नहीं होती, सीरीज लाइन वाली होती है, पैटर्न में मैट्रिक्स वाला रूल चलता है, ठीक है। उनकी भी आपको सीट दे दूंगा, वो अगर आपने निकाल ली तो ये मान लो आप सब में पास हो, ठीक है। वो गलत नहीं करके आओगे आप लोग, ठीक है। एक आता है आपका रक्त संबंध का, रक्त संबंध। और बेटा आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किससे? सीटिंग अरेंजमेंट से, सीटिंग, सीटिंग अरेंजमेंट से, ठीक है बेटा। उसके बाद आपके अगला क्वेश्चन किससे देखने को मिलेगा? सीटिंग अरेंजमेंट के अलावा, बैठने की व्यवस्था के अलावा आपको जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि 4 क्वेश्चन है आपके इमेज से। इमेज से कैसे कि भाई चौथी इमेज कौन सी होगी, कौन सा किससे संबंधित है, या फिर 5वीं इमेज कौन सी होगी, ऐसे, यानी फिगर, ठीक है। फिगर से, फिगर से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। भाई मैं स्पेलिंग ऐसे लिख रहा हूँ, मत जाना, ठीक है। तो ऐसे मत बोलना कमेंट में कि सर आपने स्पेलिंग गलत लिख रखी थी, वो मैं ऐसे ही लिखता हूँ ये, क्योंकि आपकी इनकी स्पेलिंग कोई पूछने वाला है नहीं। हिंदी में पढ़ाता हूँ रीजनिंग हमेशा, और कोई बच्चा बोलता है कि सर इंग्लिश में समझाओ, उसको इंग्लिश में समझा देता हूँ, ऐसी बात है नहीं। तो अगर आप लोग बोलो, क्योंकि लिखने का टाइम है नहीं, आपको ही पता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिगर से क्वेश्चन आ गए। अब देखो इससे एक क्वेश्चन आता है, या तो क्लॉक से आएगा या कैलेंडर से आएगा। पेपर फोल्डिंग से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा। वोटर इमेज से 1 क्वेश्चन आता है। सीरीज से आपके 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, 4 भी आ जाते हैं, कई बार 5 भी आ जाते हैं, ठीक है। सीरीज और पैटर्न दोनों को मिला के। रक्त संबंध से 1 क्वेश्चन आना है आपका। सीटिंग अरेंजमेंट से 2 आने हैं आपके। फिगर से आपके 4 क्वेश्चन आने हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 1 3 4 8 10 15 15 क्वेश्चन हुए या नहीं हुए? अब बच्चे पढ़ते रहते हैं सरलीकरण, वर्गीकरण। अच्छा इसके अंदर कोडिंग डिकोडिंग भी आती है, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा रखी है बेटा। कोडिंग डिकोडिंग के कितने क्वेश्चन आ जाते हैं? 2 क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं कई बार। इसमें क्या होता है, कोई टॉपिक को मिस कर देता है, नहीं देता। जैसे कैलेंडर और क्लॉक का नहीं आया पिछली बार, कई शिफ्ट में जो लास्ट इनटेक था इसमें दोनों में नहीं आया, दोनों में ही क्वेश्चन नहीं आया। कोई बहुत सी ऐसी शिफ्ट थी जिनके अंदर नहीं आया। कई बच्चे देखे हैं पेपर। बेटा इन टॉपिक के अलावा बताओ आपको क्वेश्चन मिला हो तो रीजनिंग में बता दो आप। फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन आता है? नहीं आता भाई। एसएससी जरूर पूछती है, एयरफोर्स ने अभी तक पूछा नहीं है। अगर अब की बार पूछ ले तो देखो मैं बता नहीं सकता, इसलिए आपको फिगर काउंटिंग भी करवा देंगे। उसके अलावा बताओ। अब बेटा रक्त संबंध है। कई बच्चे बोलते हैं कि सर ब्लड रिलेशन पढ़ा दो, पढ़ा दूंगा बेटा, लेकिन ब्लड रिलेशन को जब तक आप अपने खुद के ऊपर लेके नहीं करना सीखोगे ना, तब तक गलत करके आओगे। खुद के ऊपर कैसे? उसने बोला है किसी तस्वीर की तरफ, मान लो ये मान लो उसने बोला कि विनय किसी तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है। विनय खुद को मानो तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए, और किसी दूसरे व्यक्ति को या फिर अपनी माँ से कहता है या फिर अपनी चाची से कहता है, तो उसको अपनी चाची से रिलेट करके चलो ना, तभी कर पाओगे रक्त संबंध का क्वेश्चन, वरना हमेशा गलत करके आओगे बेटा, ठीक है। उसके बाद कि सर सिटिंग अरेंजमेंट का बताओ। बेटा जब उसने क्वेश्चन में आपको बोला, चलो सिटिंग अरेंजमेंट बता दूंगा मैं। सिटिंग अरेंजमेंट आपकी 10 मिनट की क्लास में आपका सिटिंग अरेंजमेंट पूरा करवा दूंगा। उसके बाद आपको सीट दे दूंगा, आप वो निकाल लोगे, मान लो आप सब में सही हो। डाउट टाइम बता देना, डाउट क्लास भी लगा देंगे आपकी उसकी, ठीक है। और बताओ आपको क्या चाहिए? भाई आपको मैं इसकी सीट प्रोवाइड करवा दूंगा, इसकी सीट दे दूंगा, इसकी सीट दे दूंगा, इनकी सीट दे दूंगा, इसकी भी दे दूंगा, सिटिंग अरेंजमेंट की दे दूंगा, कोडिंग डिकोडिंग की सीट दे दूंगा। बेटा फिगर की सीट नहीं है, फिगर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको ज़रूर अवेलेबल करवा दूंगा मैं, ठीक है। इसके अंदर फिर लोक नृत्य हो गए आपके, इनके शॉर्ट ट्रिक से बताएं, इनको भी शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा, ये आपको डायरेक्ट याद करवा दूंगा, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। मुद्रा शॉर्ट ट्रिक से बताई है, राजधानी भी आपको शॉर्ट ट्रिक से आएंगी। अभ्यारण्य याद करवा दूंगा, मिट्टी याद करवा दूंगा, खेल से संबंधित कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा आपका। और ये सारा का सारा ये मान लो आपकी कल से, यानी कि 25 तारीख से क्लासेस चालू हो जाएंगी। रेगुलर क्लासेस रहेंगी आपकी, और आपको दिन में 2 क्लास मिलेंगी। सुबह आपको इंग्लिश की क्लास मिलेगी,
हो सकेगा मैं सोच रहा हूँ 3 क्लास कर दूँ। सुबह आपको इंग्लिश की दूँ, बीच में आपका जो डोज है वो जीके का रख दूँ, और शाम को आपको रीजनिंग की क्लास रख दूँ। अब जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो लोग कमेंट में बता दो कि आपका टाइम कौन सा रखें, 3 क्लासेज रखें या 2 रखें। क्योंकि आप लोग बोलोगे सर 2 रखो, तो बेटा इंग्लिश जोर मार के आपकी 5 से 7 दिन में ख़त्म कर दूंगा, 1 वीक में, ठीक है। और उसके साथ साथ में जीके भी ख़त्म कर दूंगा 1 वीक में। तो 1 वीक का मतलब ये मान लो 1 तारीख तक आपका ख़त्म कर दूंगा जीके और इंग्लिश। अगर आप ये बोलोगे कि सर दिन में 2 ही क्लास रखो, और अगर आप ये बोलोगे कि सर दिन में 3 क्लास रखो, तो बेटा रीजनिंग है, रीजनिंग का ये मान लो आप 5 तारीख तक रीजनिंग की विद सीट के डाउट्स क्लियर करवा दूंगा आपको। और बताओ उसके बाद आप किसी भी टीचर के टेस्ट अगर कोई बेच रहा है तो आप मेरे को बता देना कि सर ये टीचर इतने इतने रुपए ले रहा है, हमें ये टेस्ट देने हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बेटा आप कितना ही महंगा टेस्ट हो, आपको उस टीचर का टेस्ट खरीद के मैं प्रोवाइड करवाऊंगा, मैं आईडी दूंगा उस टीचर की लेके आपको। उसके बाद आप उनके जो भी पेज हैं, आपको जिस भी टीचर का अच्छा लगता हो, ठीक है। अब इससे ज़्यादा क्या करूँ बेटा मैं, आप बताओ भाई। जिस भी टीचर का आपको अच्छा लग रहा हो कि सर ये इनका नाम है, इन टीचर का, इनके टेस्ट अच्छे आते हैं, आप हम इनको नहीं अफोर्ड कर सकते, हम नहीं खरीदना चाहते, तो आप हमें खरीद के टेस्ट दे दो और हम इनका सॉल्यूशन कर लेंगे। और जो भी डाउट आएगा वो आप बता देना। तो बेटा आप मेरे को कमेंट कर देना, या फिर मेरे पर्सनल लिंक्स हैं, इंस्टाग्राम का लिंक होता है, उसके ऊपर आप मैसेज छोड़ देना कि सर ये टीचर हैं, ये इनका टेस्ट है, ये आप हमें दिलवा दो, हम लोग सोल्व कर लेंगे। और उसके बाद में आपके जो हमारे जो भी डाउट आएंगे वो आप हमें डाउट क्लास में बता देना। भाई इससे ज़्यादा और क्या करूँ। सारी चीज़ों की शीट आपको दे दूंगा, उनके डाउट्स करवा दूंगा, सारी चीज़ों की शॉर्ट ट्रिक से बता दूंगा आपको। इससे ज़्यादा क्या ही करेगा बेटा। अब टाइम आप लोगों को डिसाइड करना है। आप लोग आज का दिन है आपके पास में, और कल सुबह 10 बजे तक का टाइम है। आप लोग डिसाइड कर लो टाइम। सुबह 10 बजे पहली क्लास आ जाएगी, या फिर आप जो भी टाइम में फ्री रहते हो आप लोग डिसाइड करके बता दो, मैं उस टाइम में आपकी क्लासेस लगवा दूंगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सारा सब कुछ शॉर्ट ट्रिक से पढ़ाएंगे। हाँ इतना गारंटी दे रहा हूँ कि ये 20 दिन बचे हैं ना, 15 दिन के अंदर आप बोलने लगोगे कि हाँ सर हमने जो पढ़ा है पेपर में वही आएगा, तो हम फोड़ के आएंगे। और इतना मैं गारंटी दे रहा हूँ कि जितना आपको पढ़ाऊँगा सारा पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब इससे ज़्यादा बताओ बेटा क्या करें, ठीक है। तो जो भी आपका टाइम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को, ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। और जिस भी बच्चे को ये लग रहा है कि सर ट्रिक से कैसे पढ़ाओगे, तो बेटा आप एक बार लोक नृत्य की वीडियो जाके देखना, मुद्रा की वीडियो जाके देखना जो मैंने पढ़ा रखे हैं, औसत की वीडियो देखना, प्रॉफिट एंड लॉस की वीडियो देखना। उसके बाद मैंने टाइम, स्पीड, नाव, धारा, चाल, समय, दूरी, सारा कुछ ट्रिक से करवा रखा है, उसकी वीडियो देखना जाके। उसके बाद में आपको एरर की भी 2 या 3 क्लासेस मिली हैं, उनकी वीडियो देखना आप लोग जाके, ठीक है। आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ यार इस बंदे ने कुछ अलग लेवल से पढ़ा है। डाउट नहीं रहने दूंगा बेटा आपको, ठीक है। और आपको हर एक चीज़ बेसिक से लेके चलूँगा। ऐसा भी नहीं है कि 2-3 क्वेश्चन की ट्रिक बता दी बस, ठीक है बेटा। डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालो। आप बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं, मैं उनका रिप्लाई देता हूँ। आप लोग ही होंगे, कई होंगे जिनके मैंने रिप्लाई भी दिए होंगे। मैं ऐसा नहीं हूँ कि 2-3 की रिप्लाई देके चला जाता हूँ। बहुत से मैं हो सकता है उतने बच्चों के रिप्लाई करने ही ट्राई करता हूँ, ठीक है। तो आपको हर एक चीज़ आपके लिए हमेशा हाजिर है। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, उससे आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, वो भी कोई इशू नहीं है। या फिर आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करके वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो, उसका भी कोई इशू नहीं है। वहाँ पे भी आपकी क्वेरी को सोल्व किया जाएगा। जिस भी टीचर के आपके टेस्ट अच्छे लगे बता देना, आपको उनके खरीद के दिलवाए जाएंगे। उसमें भी हम लोग यही है कि भाई हमारा तो यही है कि भाई बच्चे सेलेक्ट हो, ठीक है। हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि भाई कोई बच्चा रह जाए किसी कारण, ठीक है। इसलिए जो भी आपके डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालना। बाकी यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। हाँ टाइम ज़रूर अपना कमेंट करके जाना कि सर इस टाइम पे वीडियो लेके आएँ। फिर जिसका भी टाइम हमें मतलब जिस भी टाइम के हमें अच्छे सबसे ज़्यादा कमेंट मिलेंगे उस टाइम पीरियड पे हम क्लासेस आपकी लगा देंगे, ठीक है। मिलते हैं इसी के साथ में अगली वीडियो में। जय हिंद।